रामपुर जंगल में पहाड़ों के बीच से जैसे ही सूरज ने झांका, वैसे ही वीरू तोते ने मधुर आवाज लगाई। जागो यारो, हुआ सवेरा, सूरज ने भी डाला डेरा। कोयल डोली अपने घोंसले से निकलकर बाहर आ गई। वीरू भैया, ऐसा लगता है सूरज की पहली रोशनी तुम्हारे घोंसले में ही पड़ती है, सबको उठाने लगते हो। ऐसा है बहना, जो जागेगा वो पाएगा, जो सोया समय गवाएगा, फिर रोएगा और पछताएगा। दाना खाना पानी है तो पहले दौड़ लगाना है। सभी पक्षी जाग चुके हैं, लेकिन मंगू कबूतर अभी सोया है। देर रात तक उछल कूद करता है, कोई कितना भी समझाए वह कहाँ मानता है। डॉली, तुम सही कह रही हो। मंगू देर तक सोता है और उठने के बाद किसी से मांग कर खाता है। इसके बाद एक दूसरे के पास जाकर चुगली लगाता है। दूसरों के झगड़े देखकर उसे बड़ा मजा आता है। बस उल्टे सीधे काम करने में अपना समय बिताता है। रानी, ऐसा है, मंगू के बारे में मैंने भी बहुत सुना है, उसे भी देखना पड़ेगा। अरे हाँ, देखो, आसमान में बादल भी छा रहे हैं। अगर पानी बरस गया तो मामला बिगड़ जाएगा। जल्दी जल्दी दाना पानी का इंतजाम कर लो। मंगू को मैं देख लेता हूँ। सभी पक्षी अपने घोंसले से निकलकर चारे की तलाश में उड़ गए। वीरू तोता मंगू के यहाँ पहुँच गया। अरे मंगवा, तेरे लिए क्या अलग से सवेरा होगा? घोंसले में अनाज का एक दाना नहीं है और तू आलसी राजा की तरह सो रहा है। मंगू जब नहीं जागा तो वीरू तोते ने चोंच मारी। मंगू हड़बड़ाकर जाग गया। कौन है? मंगू राजा के सामने गुस्ताखी। वीरू तोते ने फिर से चोंच मारी तो मंगू होश में आ गया। माफी माफी वीरू भैया, गुस्ताखी के लिए माफी दे दो। दरअसल मैं अपने सपने में राज सिंहासन पर बैठा था। मेरे सामने तरह तरह के फल पेश किए जा रहे थे। फिर राजा का मिजाज तो आप जानते ही हैं। चल उठ जा, नहीं तो सपना ही देखता रह जाएगा। हाथ में कुछ नहीं आएगा। उपवास करके दिन भर आंसू बहाएगा। चुगली और चमचागिरी करके पेट भरने की आदत अच्छी नहीं है। जल्दी से तैयार हो जा। भैया आप चलो, मैं 1 मिनट में पहुंच जाऊंगा। लाला के गोदाम के पास नंबर लगाऊंगा। वीरू तोता वहां से उड़ा और चारे के लिए निकल गया और इधर आलस ने फिर से मंगू को जकड़ लिया। आहा, मौसम बड़ा अच्छा है, ठंडी हवा चल रही है। मेरी आंख बंद क्यों नहीं हो रही? 5 मिनट सो लूंगा तो कौन सी दुनिया इधर की उधर हो जाएगी। वो राजा वाला सपना बड़ा मजेदार था। इतना कहते कहते मंगू फिर से सो गया। तेज हवा चली, तूफान आ गया और पेड़ की एक मोटी डाली टूटकर मंगू के घोंसले के ऊपर आ गिरी और वो उसके नीचे दब गया। बचाओ बचाओ, कोई तो आओ, इस डाली को हटाओ, मैं मर जाऊंगा तब आओगे। सारे पक्षी भोजन की तलाश में निकल गए थे। पेड़ पर घोंसलों में कुछ बच्चे ही बचे थे। अब बच्चे बेचारे मंगू की क्या मदद कर सकते थे। काफी समय बीत गया। अब कुछ पक्षी पेड़ पर आ रहे थे। उन लोगों ने मंगू की आवाज सुनी और उसकी हालत देखने लगे। मोटी डाल के नीचे वह बुरी तरह फंसा था। बचा लो भैया, बचा लो। अरे मंगू, ये डाल हम नहीं हटा पाएंगे, हाथी ही हटा सकता है। यहाँ आसपास तो कोई हाथी भी नहीं रहता।
तो क्या मंगू भैया ऐसे ही पड़े रहेंगे? कोई तो रास्ता निकालो, भैया को बचा लो। सभी पक्षी मंगू के बारे में ही बातें कर रहे थे। तभी वीरू तोता आ गया। अरे क्या हुआ? इतनी भीड़ क्यों जमा हुई है? अरे वीरू भैया, मंगू के घोंसले पर डाली गिर पड़ी है। वे नीचे दबे हुए हैं। उनको निकालना बड़ा मुश्किल है। अब आप ही कुछ उपाय करो तो बात बने। वीरू मन में सोचने लगा और उसने मन में कुछ विचार करके चोट से उस मोटी डाली को छू लिया और एक चमत्कार हुआ। डाली हवा में कुछ ऊपर उठ गई और मंगू लपक कर बाहर आ गया। वह घायल था। वीरू भैया, आपने चोट लगाई और मेरी जान बच गई। ये आपने कैसे किया? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। तू बहुत घायल हो गया है, मेरे पास आ जा। वीरू ने मंगू को चोंच लगाई और मंगू खुशी से फुदकने लगा। भैया, मेरा दर्द तो ठीक हो गया। ये भी आप ही की कृपा है मेरे भैया। अरे जादूगर हो आप। देखो मंगू, अब तुम ठीक हो गए हो। जाओ अपना दाना पानी का इंतजाम करो। झूठ फरेब चुगली और चमचागिरी से दूर रहो। अरे भैया, आपकी आज्ञा सर आंखों पर। चुगली और चमचागिरी मुझे आती ही नहीं। हाँ, कभी कभी इधर उधर की बात कर लेता हूँ। कुछ प्रचार अचार तो होना चाहिए। मैं जाकर दाने पानी का इंतजाम कर लेता हूँ। मंगू, मैं तुम्हारी नस नस से वाकिफ हूँ। ये प्रचार प्रचार की आदत छोड़ दो, वरना जिंदगी से लाचार हो जाओगे। दूसरों के बीच झगड़ा कराते कराते बहुत बड़ा झटका खाओगे। भैया, आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। अब मैं कर्म करूंगा और दुष्कर्म से दूर रहूंगा। अरे भैया, वो देखो, कबूतर के 2 बच्चे नदी में गिरकर बह जा रहे हैं। उन्हें बचाना होगा। मंगू झट से उड़ा। उससे पहले वीरू तोता उन बच्चों के पास पहुंच गया और तेजी से नीचे गया और उसने दोनों बच्चों को चोंच से छुआ और वे पानी में इस तरह ऊपर आ गए जैसे जमीन पर चल रहे हो। वीरू ने दोनों बच्चों को अपने पंजे से उठा लिया और बाहर लाकर बिठा दिया। उन बच्चों की माँ कबूतर भी आ गई। वीरू भैया, मेरे बच्चों को बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये दोनों उड़ने की जिद में पानी में गिर गए और बहते चले गए। दूसरे दिन वीरू ने मंगू को सवेरे सवेरे दाना लेकर आते देखा तो उसने बहुत खुश होकर मंगू को शाबाशी दी। उससे ज्यादा खुशी तब हुई जब मंगू दाना लेकर पड़ोसी घोंसले में बुलबुल के बच्चों को खिलाने लगा। शाबाश मंगू, तुम ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हो। मुझे विश्वास है तुम अब प्रचार प्रसार वाले इधर उधर के काम से दूर हो। हाँ भैया, मैंने आपकी बात गांठ बांध ली। सवेरे उठने और आलस का त्याग करने, अपना कर्म करने, सबकी मदद में बड़ा आनंद मिलता है। इतना व्यस्त रहता हूँ कि कोई बदमाशी करने का विचार ही दिमाग में नहीं आता। ये हुई ना बात। मुन्ना, कर भला तो हो भला। देख रहा हूँ तुम्हारे चेहरे पर बड़ी अच्छी रौनक आ गई है। हाँ हाँ, जिसका जैसा भाव होता है उसे वैसा ही फल मिलता है और उसके चेहरे पर भी उसका प्रभाव दिखता है। इसी तरह हमेशा नेक राह पर चलते रहना। मंगू ने वीरू भैया से विदा ली और थोड़ी देर बाद वीरू ने देखा मंगू कोयल रानी के घोंसले की मरम्मत करवा रहा है। वीरू को ये देखकर बड़ा आनंद हुआ। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।